सो आज का वीडियो क्या है, फ्यूचर में जो दुख अपने सामने आने वाले हैं 100% आएंगे ना, तो ऐसा बोल नहीं सकते 100% आने ही वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रारब्ध के दो पार्ट रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जैसा नेगेटिव आने ही वाला है। हम पॉजिटिव के बारे में पॉजिटिव रहते हैं, वी डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट अ नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी प्रिपेयर टू फेस द नेगेटिव मोमेंट्स, या हाईली स्ट्रेसफुल या हाईली पेसिमिस्टिक मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। देखो, मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं, आप ध्यान से देखना। टिप नंबर 1, लाइफ इज नॉट स्ट्रेट। सबसे पहले हम गलती करते हैं ये सोचने की कि हमारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। हमको लगता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसी ही लाइफ जाने वाली है, लेकिन अगर हम 1 महीना पहले भी जाके देखेंगे तो हमने जो सोचा था 1 महीने के पहले वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले भूल जाओ कि हमको मालूम है कल क्या होने वाला है। ये भूल जाओ कि वी कैन डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। व्हाट वी कैन डू, हम सिर्फ हमारे पत्ते डाल सकते हैं और उसके बाद वो लेट द एल्गोरिदम जो है कर्मास का, इट डिसाइड, लेट इट डिसाइड कि उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मे बी टुमारो इटसेल्फ अ बिग इवेंट में हैपन। अब देखो, मेरी खुद की एक फ्रेंड, वो कोई बैंकिंग एग्ज़ाम था उसका और बहुत प्रिपरेशन किया उसने और एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। शी वॉज वेरी हैप्पी, एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर प्लान्ड। लेकिन जब बैंकिंग एग्ज़ाम उसने दे दिया, गेट पर उसका पति रिसीव करने वाला था कार से, वो नहीं मिला उसको। उसको लगा कुछ हुआ रहेगा, घर में गया रहेगा, वो घर में भी नहीं था। उसने बहुत ढूंढा बाहर यहाँ वहाँ, कहीं मिला नहीं। रात बीत गई, मिला नहीं। उसके बाद 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 2 दिन के बाद तो कंप्लेंट की थी, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद कुछ दिन से ये पता चला कि ही हैज़ कमिटेड सुसाइड। अब देखो कि कुछ टाइम के पहले उसका बैंकिंग एग्ज़ाम इतना अच्छा गया और जब बाहर आई उसका हेल चालू हो गया, उसका बुरा वक्त चालू हो गया। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। वो मुझे बोलती कि भैया आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैंने बोला कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि तुम किस बेस पे बोलते हो कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला लाइफ में। ये मैं आपको देखो नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दैट इज़ अलर्टनेस। आपको ध्यान में रखना है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट एवरीथिंग पॉजिटिव। आपकी लाइफ में नेगेटिव होने ही वाला है और इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड बी अलर्ट। लोगों को अगर बोलना है भाई तुम पेसिमिस्टिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को प्रिपेयर्ड रहना है, अपने को एक्सेप्ट करना है। दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, या दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ टू गिव सरप्राइजेस, एंड especially negative surprises, and these surprises can really be brutal. Second, always know that there cannot be any injustice in the laws of karma. चाणक्य क्या बोलते हैं, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यः देवोपितुम लंघयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में यतस्मदीयं नहि तत्परेषाम्। जो हमको मिलना है वो मिलने ही वाला है, उसको भगवान भी रुका नहीं सकता है। इसके लिए मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मैं एक्साइट नहीं होता हूँ, और कुछ बुरा होता है तो मैं ज़्यादा शॉक भी नहीं होता है कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है ये लॉज ऑफ नेचर है। दिस इज़ लॉ ऑफ कर्मा, दिस इज़ लॉ ऑफ लाइफ, कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके, ये कुछ भी कभी भी होना, ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमको मालूम है द लाइफ गोज zigzag। प्रॉब्लम यही है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब देखो, इसमें फाइनल जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदस्मदीयन नहीं तत्परेषाम, मतलब जो मेरा है वो दूसरे का कभी हो नहीं सकता। सो नेवर थिंक कि कोई मुझे लूट सकता है, मेरा जो हक है वो कोई छीन सकता है। ओके, नेवर एनी इनजस्टिस हैपन्स विथ यू। कोई भी आपके साथ इनजस्टिस कर नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली इस लाइफ में किसी ने आपको 2 लाख रुपए से डुबाया तो आपने उसको रिएक्ट नहीं करना है। डेफिनेटली आपने रिएक्ट करना है, लेकिन जो 2 लाख उसने डुबाया, इसको आपने एट द सेम टाइम प्रारब्ध कर्म का रिजल्ट बोल के एक्सेप्ट करना है और शांत रहना है। सबसे पहले अपने मन का समाधान, ओके मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन एज अ ड्यूटी
समाज के सामने एक स्टैंडर्ड प्रस्थापित करने के लिए या समाज के सामने एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और 2 लाख रुपए छीनना पड़ेगा फिर से। शठे शाठ्यम आचरित, टिट फॉर टैट। तीसरा, स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग योर टॉलरेंस मसल राइट नाउ एवरी डे। देखो, लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है या मीडियम लेवल के भी प्रॉब्लम्स आके आपको हिट कर सकते हैं, तो आप राइट नाउ करो प्रिपेयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी मम्मी बोली कुछ या पापा कुछ बोले या बहन भाई कुछ बोले तो सहन कर लो, या पड़ोसी कुछ बोले तो सहन कर लो। ओके, ये बोलो कि ओके मेरे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, पिछले कर्मों की वजह से मुझे रिएक्शन मिल रहा है, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे कुछ बोल रहे हैं लोग। ओके, यहाँ पर अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो तो कुछ नुकसान तो नहीं है ना। सो लुक एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी और आपका टॉलरेंस मसल बिल्ड करो। और बाहर के जब लोग हैं वो आपके साथ उल्टा बिहेव करने को ट्राई करें, तभी वंस अगेन समाधान मान के या समाधान की अवस्था में रहकर कि मेरे साथ वो जो आदमी है ना कुछ दैट इज नथिंग पर्सनल, मेरे जो पिछले कर्म है वही मुझे हिट कर रहे हैं, ये मानकर ओके ये एक्सेप्ट करके एज ए ड्यूटी उससे रिवेंज लो या उसको रिएक्ट करो। ओके, बट ऑलवेज यूज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन द लाइफ प्रोवाइड्स यू टू स्ट्रेंथन योर मसल्स। कौन से मसल्स? टॉलरेंस के मसल्स। अपने लोगों के सामने मसल डेवलप करना चालू कर दो, तो आपके लाइफ में जब बड़ा प्रॉब्लम आएगा तब आपका मसल पावरफुल रहेगा, यू विल बी प्रिपेयर टू टॉलरेट दैट। तीसरा, अगर आपके लाइफ में कोई दुख रहेगा स्पेशली मेंटल पेन, तो मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं, वो 3 पॉइंट देखना। ओके, यहां पे 3 सब पॉइंट में बता रहा हूं, ये स्पेशली मेंटल पेन के लिए है। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस, ओके, सोचो दुख जो है ये स्ट्रेस का जो मोमेंट है ये मेरे परमिशन के बिना आया, इसका मतलब परमिशन के बिना जाएगा। तो डोंट फाइट इट, इतना ही ध्यान में रखो कि उसका आना मेरे हाथ में नहीं था और जाना भी मेरे हाथ में नहीं है, तो वाई शुड आई रेजिस्ट। ओके, लेट द स्ट्रेस बी देयर। वो दुख जो है फील कर लो और अपने आप निकल जाएगा। जितना आप ये ट्राई करोगे उतना आपका स्ट्रेस के टुवर्ड्स टॉलरेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरा, ये खुद को बताओ कि इसके पहले भी स्ट्रेसफुल मोमेंट थे, उससे मैं बाहर आ गया या मैं बाहर आ गई, इसका मतलब अभी जो स्ट्रेसफुल मोमेंट्स है उससे भी मैं बाहर आ जाऊंगी। तो फ्यूचर में अगर इस स्ट्रेस का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा तो मैं काहे को रहूं इसके ऊपर, मैं क्यों इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूं। तो आपका जो ध्यान देने का टेंडेंसी है उस स्ट्रेस के ऊपर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। डेफिनेटली एक दिन में नहीं होगा, इट्स लॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन आप डेफिनेटली एक दिन ऐसा देखोगे कि 90% आप उससे इम्यून हो चुके हो। 10% मैं रखता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमको हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तीसरा सब पॉइंट है यह, टाइटैनिक एग्जाम्पल। सपोज आप बहुत दुख में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को कंपेयर करो समंदर से भरा हुआ स्ट्रेस। और आप टाइटैनिक में खड़े हो इस हीरोइन की तरह, उस टाइटैनिक के अंदर आप ऐसे हाथ फैला के खड़े हो और आपको पीछे से कौन पकड़ रहा है? आपका क्रियमाण कर्म। ओके, आपके जो खुद के कर्म हैं आपको पकड़ के रखे हैं, और जो टाइटैनिक है, जो बोट है आपकी, ओके, वो क्या है? आपका कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको समंदर जैसे दुख से भी बाहर ला सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे पूरे समंदर का पानी एक जहाज को डुबा नहीं सकता, वैसे पूरे दुनिया का दुख भी मुझे डुबा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है फाइनली दुख और सुख से परे है। अब लास्ट पॉइंट, ठेविले अनंते तैसेची राहावे चित्ते असो दैवे समाधान। ये महाराष्ट्र के जो संत है तुकाराम महाराज, उन्होंने बोला कि मुझे अनंते मतलब जो इनफाइनाइट पावर है, जिसको हम बोलते हैं परब्रह्म या ब्रह्म है या भगवान, कृष्ण बोलो, राम बोलो या दुर्गा बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, उसने हमको जैसे रखा है वैसे ही हमको रहना है, और जिस सिचुएशन में हम है उसमें ही हमको समाधान प्राप्त करना है, उसमें ही हमको समाधानी रहना है। अगर हम ये प्रैक्टिस करना चालू कर दें कि बी हैप्पी विथ वॉट एवर लिटिल थिंग्स दैट यू हैव, तो हमको कोई भी दुनिया की ताकत सुखी रहने से रुका नहीं सकती, क्योंकि
हमारा दुख का कारण यही होता है मैक्सिमम, कि मेरे पास ये नहीं इसके लिए दुख हो रहा है, मेरे को ये चाहिए था, मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया, मुझे नहीं मिला, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है। तो ये जो फीलिंग्स है आपकी अंदर की, ये सभी फीलिंग्स वहाँ पे मर जाएंगी। तो फाइनली आपको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि आप ही सुख रूप बन जाओगे, जिसको बाहर का कोई व्यक्ति टच नहीं कर सकता। तो ठेविले अनंत तैसेची रहावे चित्ती असोद आवे समाधान। ये मैंने आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ये मैं खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि आई फील लाइक बीइंग ट्रीटेड विथ इनजस्टिस, लेकिन मैं खुद को यही बोलता हूँ फिर से कि नहीं, मेरे कुछ कर्मों की वजह से हुआ है। एंड एट द सेम टाइम आई डोंट बिहेव बैडली विद दोज पीपल, मैं भी उनके साथ वैसे ही बिहेव नहीं करता हूँ। एट द सेम टाइम आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद देम बट विथ लव। तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो जो व्यक्ति है मेरे फाइनली फ्रेंड्स हो जाए, या वो अगर बुरे भी रहेंगे तो दूसरों के साथ बुरे रहेंगे लेकिन मेरे साथ बुरे नहीं रहेंगे। ओके, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और ये होती है मेरे साथ। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों के साथ बहुत बुरे हैं लेकिन मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो यूज दिस 5 टिप्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग दिस 5 टिप्स इन योर लाइफ। तो हम कर्म के अगले वीडियोस में फिर से मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछ लो कमेंट में। आई वॉन्ट टू आस्क डाउट्स। अगर आप डाउट पूछते हो तो इसका मतलब ऐसा होगा ना कि आप वीडियो देख रहे हो और कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, यू आर प्रोसेसिंग दैट वीडियो। तो डाउट रहेगा तो पूछ लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक राम कृष्ण हरि।